देखिए, एक तो बजट कोरोना का जो पीरियड था उसकी कठिनाई आप समझते हैं सारी। उसके बावजूद भी हमने जो पिछला बजट था उसमें 13% की वृद्धि की है। इस बार का बजट जो हमारा है 1,55,000 करोड़ रुपए का ये बजट हमने पेश किया है। और इसमें जो फिस्कल डेफिसिट होता है वो 3% की पहले सीमा रखी होती है। बीच में कभी कभी ज़्यादा भी जाता रहा होगा, लेकिन हमने उस फिस्कल डेफिसिट को भी बढ़ने नहीं दिया है। बावजूद इसके कि हमारे रेवेन्यू भी कुछ ना कुछ कम हुए हैं, फिर भी इतने कम नहीं हुए जितने शुरू में एक अपेक्षा की जा रही थी कि 17,000 करोड़ रुपया रेवेन्यू कम हो गया। लेकिन अक्टूबर के बाद बढ़ना शुरू हुआ। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इसमें लगभग 10-11,000 करोड़ रुपया रिकवर भी हो गया है। मतलब मार्च मिला करके 11,000 करोड़ कवर हो जाएगा, तो 5,000 करोड़ रुपया उसका लॉस रहेगा। लेकिन कुछ खर्चे भी हमारे कम हुए और कुछ हमने सारी चीज़ों को सुधारा है, जिसमें से 8,500 कितना 85 करोड़ 8,500 जो हमको एक्स्ट्रा लोन लेने की एक सहूलत थी, जो पिछली बार डेट हमने प्रपोज किया था, उसमें से इतना हमने नहीं लिया। केंद्र सरकार ने एक नया प्रावधान दिया है कि इस बार उस लोन को आप आगे के लिए भी अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं अगले साल में उसका उपयोग कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि जितने बजट की प्रावधान शुरू में कर दिए जाते थे, बाद में किसी भी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए उसको अगले रिवाइज्ड बजट में ही, एस्टीमेट्स में ही लाया जाता था। लेकिन अभी एक क्वेश्चन हमारे पास ये इस अकाउंट के माध्यम से हो गया 8,500 करोड़ का, कि हम कोई भी नया प्रोजेक्ट किसी भी विभाग का बिना, मैं जहां तक समझाऊंगा आप बता देना सेक्रेटरी साहब, बिना रिवाइज्ड एस्टीमेट में जाने के 8,500 करोड़ का एक क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। और इस 8,500 करोड़ के कोई भी चीज बिना रिवाइज बजट के जाने के उसको सरकार द्वारा कराया जा सकता है और बाद में पोस्ट फैक्टो उसको विधानसभा में लाया जा सकता है। क्यों, यही है ना? हाँ, तो इस प्रकार का एक रिवॉल्विंग फंड ये रहेगा, ताकि कभी भी सरकार को नई योजना बनाने में कठिनाई ना आए। और लॉन्ग टर्म जो बजट होते हैं, उस लॉन्ग टर्म बजट में भी पहले साल तो जितना लग गया, अगले 2 सालों में 3 साल का 5 साल का बजट है, तो अगले सालों में उसके ऊपर जो बजट आता है, कई बार वो बजट के एस्टिमेट बदल जाते हैं, बढ़ जाता है, तो उस साल के बजट पर असर न पड़े, ऐसी कोई आवश्यकता होगी तो भी इस रिजर्व फंड में से निकाल करके उसमें लगाया जा सकेगा। तो एक बहुत बड़ी सुविधा बजट की ये बनी है। मोटी मोटी जो योजनाएं हमने जिसको ये कहना चाहिए कुछ तो ऐसा हर वर्ष ही करना होता है, कुछ जो पहली बार हमने किया है उसके अंदर मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, इसमें जैसा परिवार पहचान पत्र की हम बार बार बात कर रहे हैं, पहले तो कोई भी योजना होती थी हम अनाउंस करते थे, जनता में से जिनको डिमांड करनी होती थी वो आके डिमांड करते थे। अब ऐसा नहीं होगा, बल्कि हम हर एक परिवार की पहचान करेंगे और उसमें लोएस्ट इनकम ग्रुप का कौन व्यक्ति है ये सरकार अपने आप ढूंढेगी कि ये है यानी कम आयु आय के परिवार, तो उनको कैसे आर्थिक स्थिति कैसे संभाली जाए, उनका उत्थान यानी परिवार के उत्थान को ध्यान में रखते हुए कौन कौन सी विभाग की स्कीमें हैं जो उनके लिए उपयोगी हो सकती हैं, ये हम योजना बनाएंगे, ताकि उस परिवार को जो लोवेस्ट वन है उसको कैसे उस लोवेस्ट वाली कैटेगरी से ऊपर करके सबके साथ मिलाया जा सके। अभी 1 लाख परिवार का टारगेट रखा है हमने, 1 अप्रैल से ये योजना लागू होगी और शीघ्र सभी विभागों का लाभ उसको मिले और उनको व्यवसाय करने के नाते उनको सक्षम बनाया जाए, या कोई आर्थिक सहायता करके उनको काम करने के नाते योग्य बनाया जाए, ताकि वो अपनी इनकम 1 लाख रुपए से ऊपर कर सके। प्रारंभ में 1 लाख का टारगेट है, जब 1-1 लाख बढ़ते चले जाएंगे तो अंततः 1,80,000 तक उनको सबको ले जाने की बात है। 2025 तक सब परिवार 1,80,000 की आय से ऊपर चले जाएं, ऐसी अभी हमारी बड़ी सोच है। लेकिन विजन अभी ये है, लेकिन योजना अभी 1 साल की बनाई है, अगले साल की योजना बनाएंगे। वृद्धावस्था पेंशन आपको बताया 2,500 रुपया कर दी है।
हर खेत, किसान के नाते जो चीज़ें हमने की हैं कि पहले तो एक गांव में सैंपल कुछ थोड़े स्थानों का लिया जाता था, जो सॉयल हेल्थ कार्ड का, बड़े बड़े चंक का। अब हर खेत का सैंपल, उसकी टेस्टिंग करा करके मेरी फसल मेरा ब्यौरा में जोड़ा जाएगा। उस टेस्टिंग के लिए लैब्स तो बनेंगी ही, साथ में स्कूल और कॉलेज जहाँ साइंस के विद्यार्थी हैं वहाँ भी हर जगह लैब होगी, मिनी लैब, और जिसमें आवश्यक टेस्ट जितना मिट्टी का है हर एकड़ का वो उसका लिया जाएगा और मेरी फसल मेरा ब्यौरा में डाला जाएगा। वैज्ञानिक जो है उसमें अनुशंसा करेंगे, रिकमेंड करेंगे कि इस खेत में ये चीज़ें बोने से लाभ होगा। फिर किसान उन्हीं में से कोई प्रायोरिटी वाइज होंगी, उन्हीं में से किसान किसी चीज़ की फसल बोता है तो उसको लाभ ज़्यादा होगा, ये एक उनको सहूलत देंगे। इसी के अंदर अर्न वाइल यू लर्न का मतलब उन विद्यार्थी जो कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, साइंस के विद्यार्थी, तो उनको साथ में कुछ का हर एक टेस्ट का एक पैसा भी उनको मिलेगा, वो भी उनका लाभ हो जाएगा। FPOs, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस, 500 बनाने का पहला लक्ष्य था, अब और 500 बढ़ाएंगे तो 1000 अब 31 मार्च तक होंगी। कंप्रेस्ड बायोगैस सेंटर्स और कंप्रेस्ड बायोमास प्लांट, ताकि पराली वाली जो समस्या है उसको हम कैसे ख़त्म कर सकें, उसका ईंधन उसमें काम आएगा। तो ये भी हम हमारा पेट्रोलियम डिपार्टमेंट केंद्र से बात करके हम करेंगे। जैविक खेती और जीरो बजट खेती, प्राकृतिक खेती, इस ओर हालांकि पिछले साल की हमारी योजना थी, लेकिन कोविड के कारण से जो उसका विस्तार में करना था वो नहीं कर पाए, एक सेमिनार होकर रह गया। उसके बाद 6-7 बड़े कार्यक्रम ट्रेनिंग के करने थे, वो नहीं हुए। अब उसको वहीं से लागू करेंगे और इस वर्ष 3 लाख एकड़ ये हमने टारगेट उसका रखा है।